प्यास। मस्मा कबीले का रईस और एक मशहूर मारूफ मोहतरम शख्स था। वो कई बार मदीने और हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में शर्फ़याब हुआ। एक रोज़ हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मस्मा से फ़रमाया कि क्या क़ब्र मुतहर हज़रत सैयदुश्शुहदा की ज़ियारत करने जाते हो? मस्मा ने अर्ज़ की, मैं एक मशहूर मारूफ शख्स हूँ, मेरे दुश्मन ख़बर दे देंगे और दरबार की तरफ से मुझे अज़ियत दी जाएगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबतों को याद करते हो या नहीं? उसने अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, जब कभी मेरे लिए पानी लाते हैं हज़रत सैयदुश्शुहदा की तशनगी याद आ जाती है। मेरा गला बंध जाता है और इस तरह रोता हूँ कि फिर मैं पानी नहीं पी पाता। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि खुदा तुम्हारे अश्क पर रहम करे। तुम उन लोगों में से हो जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे गम में अज़ादार होते हैं। मौत के वक्त मेरे आबा व अजदाद तेरे बिस्तर के पास आएंगे और तेरे लिए मलकुल मौत से सिफारिश करेंगे ताकि वो तुम पर तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा मेहरबान हो। फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया और मस्मा ने भी गिरिया किया। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि खुदा का शुक्र कि खुदा ने हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को ऐसा दर्जा मरहमत फ़रमाया है। और उस वक्त इमाम ने फ़रमाया, जो शख्स हमारी मुसीबतों पर जो हम पर वारिद हुई हैं रोए, अभी आंसू उसकी आँख से नहीं निकलता कि खुदा उसको बख्श देता है, और यकीनन हौज़ कौसर जो बहिश्त में है, जहाँ हमारे शिया उसके किनारे जमा होंगे, खुशहाल होंगे। ये उस आंसू की जज़ा है जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जारी होता है। मौत से फ़रार। अब्दुल्ला बिन हुर कूफे के एक कबीले का रईस, शुजा, जंगजू और मारूफ शख्स था। जब मुस्लिम बिन अकील कूफे में शहीद कर दिए गए और इब्न ज़ियाद शहर कूफा पर काबिज़ हो गया तो अब्दुल्ला बिन हुर ने सोचा कि अगर कूफे में रहा तो इब्न ज़ियाद के लश्कर के साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ना पड़ेगा, जिसके बिना पर दुनिया और आखिरत में ज़लील और नाबूद हो जाऊंगा। लिहाजा कूफे से निकल जाऊं। बस बियाबान की तरफ चला और अपने बेटे और ग़ुलाम के साथ शहर से बाहर निकल गया। कूफे से चंद मंजिलों के फासले पर ठहर गया। इत्तफ़ाक़ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर वहाँ से गुज़र रहा था। इमाम ने खैमा देखकर फ़रमाया कि ये किसका खैमा है? लोगों ने अर्ज़ किया कि अब्दुल्ला बिन हुर का है। इमाम ने हुज्जाज बिन मसूद जो अब्दुल्ला बिन हुर के कबीले से था को हुक्म दिया कि जाओ और उसको नुसरत व मदद के लिए बुला लाओ। हुज्जाज अब्दुल्ला के पास गया और उसको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने के लिए दावत दी। लेकिन अब्दुल्ला ने कहा कि अहले कूफा ने अपनी बैत को मुस्लिम बिन अकील से तोड़ दिया और पैसे के एवज़ में उसे यजीद के हाथ बेच डाला। अगर तुम सोचते हो कि कूफे में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई यारो मददगार है तो ये इश्तिबाह है। मैंने कूफे की हालत ख़राब देखी और समझा कि अगर रह गया तो मजबूर होकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करना होगी। इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इस बला में गिरफ़्तार न हूँ। हुज्जाज रंजीदा और सर झुकाए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया। हज़रत ने इत्माम हुज्जत के लिए फ़रमाया कि मैं ख़ुद अब्दुल्ला बिन हुर के पास जाता हूँ। इमाम चंद छोटे छोटे बच्चों के साथ अब्दुल्ला के खैमे के पास गए। अब्दुल्ला ने उन लोगों का इस्तकबाल किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ए अब्दुल्ला, तुमने बहुत गुनाह अंजाम दिए हैं। अगर बग़ैर तौबा के मर गए खुदा बंदे आलम तुझ पर अज़ाब करेगा। आओ और अपने गुनाहों की तौबा करो और मेरी मदद करो ताकि मेरे नाना रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी शफ़ाअत करें। अब्दुल्ला बिन हुर ने अर्ज़ किया, मेरे आका, अगर मैं इरादा रखता कि जंग करूं, ज़रूर आपकी रकाब में शामिल होकर जंग करता, इसलिए कि जानता हूं कि नजात आपकी यावरी और नुसरत में है और हलाकत इब्न ज़ियाद की नुसरत व मदद में है। लेकिन जानता हूं कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो कत्ल हो जाऊंगा। बस मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन एवज़ में एक घोड़ा मेरे पास है, आपको देता हूँ। उस घोड़े से जिसका पीछा किया उसको पाया और जिससे भागा वो मुझे पा न सका। एक शमशीर भी है, उसको हदिया करता हूँ। उस तलवार से जिसको भी मारा है मौसर साबित हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इत्माम हुज्जत के लिए आया हूँ।
अस्प शमशीर लेने के लिए नहीं आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे की तरफ चले गए। वाक़या आशूरा और सैयदुश्शुहदा की मज़लूमाना शहादत हुए एक मुद्दत गुजर गई। अब्दुल्ला कूफे पलट कर आया। इब्ने ज़ियाद ने उसको बुलाया और पूछा कि अभी तक कहाँ थे। अब्दुल्ला ने कहा बीमार था। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तेरा बदन मरीज़ था या तेरा कल्ब मरीज़ था। अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा बदन मरीज़ था। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि नहीं, क़ज़िया कुछ और है। तुम यजीद के मुखालिफ हो। अब्दुल्ला ने कहा अगर मैं मुखालिफ होता तो मेरी मुखालिफत के लोग तुझे ख़बर देते। क्या कोई दलील और सबूत रखते हो? इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुझे ख़बर मिली है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात हुई है और तुमने इरादा किया था कि अपनी तलवार और घोड़ा उनके हवाले करो। अब्दुल्ला समझ गया कि जासूस उसके मराक़िब थे और अब भी जान ख़तरे में है। चालाकी और फुर्ती से भागा और उसी घोड़े पर सवार हुआ। तेज़ी के साथ बहुत दूर निकल गया। इब्ने ज़ियाद ने चंद लोगों से उसका पीछा कराया। अब्दुल्ला करबला पहुंचा, घोड़े से उतरा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर पे गया और इस हाल में कि गिरिया कर रहा था, अपने सर को कब्र मुतहर पे मार रहा था। कहा ए मेरे मौला, उस रोज़ आपकी दावत का जवाब नहीं दिया और इतनी जल्दी अपने अमाल के नतीजे तक पहुंचा। ए काश उस रोज़ आपकी दावत को कबूल कर लेता और आपके साथ शहीद होता। उसी वक्त उसने घोड़ों की समूह की आवाज़ें सुनी कि लोग उसका पीछा किए हुए थे। आखिर उसी शिद्दत गम से, इस वास्ते के इब्ने ज़ियाद के जल्लादों के हाथ न लगे, उसने अपने आप को पानी में डाल दिया और गर्क हो गया।